अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा शहर के अवैसी नगर में मौजूद दीनी मदरसा राह खुदा में यौम आज़ादी का किया गया पुरजोश एहतमाम। तालिबात के तालीमी मुजाहरे पर मदरसा फाउंडर राशिद रानिया और मैनेजिंग डायरेक्टर इफ़त तनवीर ने की पुरजोर सिताइश। कौम के नौनिहालों तक दीनी तालीम को पहुँचाना है हमारा मकसद, राशिद रानिया का बयान। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। ज़िले निर्मल के भैंसा शहर में मौजूद मदरसे राह खुदा में 80वीं यौम आज़ादी की पुरवखार तकरीब। गरीब तलबा की तालीम व तरबियत के लिए काबिल तहसीन खिदमात। तफसीलात के मुताबिक ज़िले निर्मल के भैंसा शहर के अवैसी नगर में वाक़ दीनी तालीमी इदारा मदरसे राह खुदा में 80वीं यौम आज़ादी की तकरीब नहायती जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाएगी। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने हाथों में तिरंगा थाम कर अपने वतन से मोहब्बत और वफादारी का इजहार किया, जबकि तलबा की जानिब से तालीमी मुजाहरे भी पेश किए गए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मदरसा राह खुदा का क़याम साल 2022 में अमल में आया था। इस इदारे के बानी एम रशीद मालिक रानिया ज्वेलर्स हैं, जिन्होंने ऐसे गरीब और मुस्तहिक़ बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के मकसद से मदरसे की बुनियाद रखी थी, जो माशी मुश्किलात के बायस तालीम से महरूम रह जाते हैं। सिर्फ चंद बरसों में मदरसे राह खुदा ने नुमायाँ तरक्की हासिल की है। 2022 से 2026 तक इदारे में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 120 तक पहुँच चुकी है, जबकि 8 असातिज़ा तलबा की तालीम व तरबियत में मसरूफ़ अमल है। मदरसे में ज़ेर तालीम मुस्तहिक़ तलबा को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, जूते और किताबें भी फराहम की जाती है, जबकि वक्तन फ़क्तन तलबा के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। मदरसा एक आलीशान इमारत और बुनियादी तालीमी सहूलियात से आरास्ता है, जो गरीब बच्चों के लिए तालीम का एक अहम मरकज़ बन चुका है। यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर मदरसे के बानी एम रशीद रानिया और मैनेजिंग डायरेक्टर इफ़त तनवीर ने कहा कि मदरसा राह खुदा का मकसद कौम के नौनिहालों को दीनी व असली तालीम से आरास्ता करना है। इन्होंने कहा कि माशी मुश्किलात किसी बच्चे की तालीम में रुकावट नहीं बननी चाहिए। इसी मकसद के तहत गरीब और मुस्तहिक़ बच्चों को मदरसे में तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। देकर पूछा, आप कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और आप पर वही लेकर आया हूँ। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो उम्मी हूँ, कैसे पढ़ूँ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर दबाया और कहा, पढ़िए। तो फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया, मैं तो उम्मी हूँ, कैसे पढ़ूँ? दूसरी मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और दबाया, कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही जवाब दिया। और जब तीसरी मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाकर दबाया और कहा कि पढ़ उस अल्लाह के नाम से जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया, तो इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पढ़ने लगे। कौन सी सूरत सबसे पहले नाज़िल हुई? सूरह इक़रा। सूरह इक़रा के 5 आयतें नाज़िल हुई। सूरह इक़रा के 5 आयतें कल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले दुनिया के क्या हालत थे? जब हमारे नबी आने से पहले दुनिया में बहुत बुराई फैली हुई थी और बहुत जुल्म करते थे, बहुत चोरी डाका गाली गलौज करते थे। जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो उसको मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। वो बेचारी चिल्लाती चिल्लाती रह जाती। जब किसी का शौहर न जाता तो उसकी बीवी को आग में जिंदा जला देते थे। हमारे नबी आने के बाद हमारे नबी ने क्या क्या बातें बतलाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से ना डरोगे तो जहन्नम में जाओगे और बड़े बड़े तुम्हें कीड़े मकोड़े और सांप बड़े बड़े आकर काटेंगे। अल्लाह से डरो। अगर जो अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? हमारे नबी को मालूम कब हुआ कि वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अब उनके चाचाजाद भाई करने लगे तो उन्होंने कहा कि यह अल्लाह ताला के आखिरी नबी है और इन पर नबूवत हमारे नबी नबूवत मिलने से पहले कभी किसी बुत की पूजा करें, कोई ऐसा काम करे जिससे हमारे अल्लाह नाराज़ हो? वही नाजिल होने के बाद कुफ़ार को नबी ने इस्लाम की दावत किस तरीके से दी? पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुफ़ारों को एक पहाड़ी पर जमा किया और सबसे कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं तो क्या तुम इसे सच मान लोगे? तो सब लोगों ने कहा हाँ, हम इसे बिल्कुल सच मान लेंगे क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो, अगर तुम मुझे सच्चा मानते हो तो अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें बताने के बाद कुफ़ार क्या करें? उनके साथ इस्लाम कबूल कर लिए, क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करने की कोशिश करी और कुछ लोग मुसलमान गौर से सुनने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोग मुसलमान हो चुके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने लगे, पत्थरों से ईंटों से मारने लगे और बहुत खफा होकर वहाँ से चले गए। आगे उन्हें बुतों की पूजा से रोकता है और उस खुदा की इबादत के लिए कहता है जो दिखता भी नहीं, अंधे के खुदा की इबादत के लिए कहता है। और हमारे नबी से उस वक्त से दुश्मनी मुसलमानों पर किस तरह का जुल्म हुआ इस्लाम कबूल करने के बाद? उन्हें चटनी में डाल के धुआं देते थे, गरम रेत पर लेटा देते थे, पत्थर मारते थे, आग में डाल देते थे। जब हमारे नबी को ये तकलीफ़ें देखी नहीं गई, हमारे नबी ने हिजरत का हुक्म दिया, तो सबसे पहले कितने मुसलमानों ने हिजरत की और किस मुल्क में हिजरत की? मुल्क हबशा में हिजरत की और सबसे पहले काफिले में 4 औरतें और 12 मर्द थे। पूरे पहले काफिले में पूरे मिलाकर 18 लोग गए। कुफ़ारों को मालूम हो गया कि मुल्क हबशा में मुसलमान हिजरत कर कर चले गए, तो उन लोगों ने क्या मामला किया? वो लोग मुल्क हबशा गए और कहा कि ये लोग हमारे मुल्क से निकलकर तुम्हारे मुल्क आ गए हैं। और जब वो मुल्क के मालिक तो उन्होंने कहा कि तुम जाओगे या जाओगे, तो आप सब तो उन लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ सुकून है। तो वो मुल्क के मालिक भी मुसलमान हो गए, बादशाह भी मुसलमान हो गए। कौन से सहाबी ने नजाशी बादशाह हबशा को बात की और क्या कहा? हबशा बोलो। नजाशी बादशाह हबशा ने क्या कहा मुसलमानों से कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? तो जाफ़र अबी तालिब ने कहा ना, सहाबी ने क्या कहा? ये लोग हम पर बहुत जुल्म करते हैं, ये हम मुसलमान हो चुके हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि खुदा एक है, उसके हुक्म मानो, उसी की इबादत करो। तो ये सुनकर वहाँ का बादशाह भी मुसलमान हो गया।